आप बैठे रहिए। बवाना से बड़ा गाँव है जी। सवाल है मेरे सही नहीं हुए, दोहराऊंगा उनको, सही तरह जवाब दीजिए। बवाना में पॉलिसी आई पुल की, नॉर्मल भाषा में बात करूंगा, ठीक है, एलिवेटेड पॉलिसी कहते हैं उसको, और एमएलए साहब ने वो लागू करवाई, ठीक है, 360 करोड़ की थी शायद, 350 हाँ, के लगभग। शुरू से आखिर तक। वो जब कैंसिल होने की बारी आई तो पब्लिक तुरंत तैयार हो गई। आपके डॉक्यूमेंट्स ने 99% आपके डॉक्यूमेंट्स ने काम किया। पब्लिक को ये पता था कि प्रॉब्लम हमारी क्या है, क्योंकि उसमें उनका लालच जुड़ा हुआ था। लालच कहूंगा मैं कि भाई हमारी दुकानदारी, हमारे किराए खराब हो जाएंगे, ठीक है, तो उसमें तुरंत तैयार होगी। लेकिन फिर भी उनको लड़ने का तब भी नहीं पता था। वो तो तरीका आपने बताया, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट से चला सब कुछ, ना धरने हुए, ना मोर्चे हुए, ना किसी की गिरफ्तारी हुई, इतनी बड़ी पॉलिसी कैंसिल करवा दी, ठीक है। परवीन नंबरदार जी का बहुत बड़ा हाथ था उसमें, फील्ड में बहुत वर्क किया। बहुतों ने ऐसी बात कही कि भाई काम रुकवाना बहुत आसान है, लेकिन वहां हमको पता चला 4 महीने की मेहनत से कि काम रुकवाना इतना आसान नहीं है, कागज के बगैर तो बिल्कुल नहीं। ये बात तो गलत नहीं करा मैं, सच कह रहे हैं आप। ठीक है। अब ये बताइए दूसरी पॉलिसी वो भी आपकी दी हुई है, 2 मंजिला इमारत बननी चाहिए, हाँ, ताकि ठीक है, वाहन पार्क लेकिन उसके लिए पब्लिक आना चाहती वो रिस्पॉन्स नहीं दिखा रही। इस चीज को कैसे लोगे? पब्लिक भी एक ही गांव की है, समस्या भी एक ही गांव की है, फायदा भी दोनों समस्या से उसी गांव को है या आसपास के आदमी को। मेरा ये मानना है जी, भगवान ने देखिए हमारी भी आंखों देखा है, आपकी भी आंखों देखा है। जो लोग अंदर रह रहे हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनके पास कहने की शायद पार्क करने की जगह हो, या जो दुकान वाले हैं वो कहेगा हमारा तो शाम तक का दुकान है, फिर हम घर चले जाते हैं। और उनका किराया जो उनको देना होता है, जो उनका व्यापार रोज का है, उनको पता है। तो एक भविष्य में सोच नहीं पा रहे कि अगर ये इमारत ऐसी बन जाए जो उनके काम में आएगी तो उससे कितना ज्यादा फायदा होगा। उसका एक उदाहरण छोटा दे देता हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उसमें एक भाई कह रहा था मैं हरियाणा का हूँ और हमारा सीपी भी यही, ऐसा कुछ उन्होंने बोला सीपी। अगर उन्हें पता है कि बवाना इन पूरे क्षेत्र का सीपी है, तो कम से कम एक बार सीपी या लाजपत नगर जाके अपनी आंखों से दिखाओ कि जहाँ बहुमंजिला इमारतें बनी हुई हैं वहां किस तरह की मार्केटें चल रही हैं। इतना ही कह सकता हूँ। अगर मान लो ये मल्टी स्टोरी पार्किंग बवाना में आ जाती है आपकी पॉलिसी के तहत, मेरी पॉलिसी सरकार की पॉलिसी है, सरकार की है, मान लो बवाना की पब्लिक ले लेती है इसको सीरियस तरीके से, तो कुछ फायदे बता सकते हो मेरे को? देखो फायदे दिखते हैं मेरे को, लेकिन कई बात है, कई बेवकूफ सवाल ही ऐसे करते हैं मेरे से कि वही सवाल में दोहरा रहा हूं। मेरे को पता है क्या फायदे होंगे, लेकिन फिर भी उनके सवाल है। वो कहते हैं मल्टी स्टोरी पार्किंग बन के बवाना को फायदा क्या है, बताइए। तो ये फायदा ये है कि जो नुकसान सरकार के, मेरे को 4 फायदे जमा दीजिए। 4 कहने को शुरुआत करें तो जो वहाँ जाम लगता है वो उस पर थोड़ा फर्क पड़ेगा, बहुत बड़े हद तक पड़ेगा, ठीक है। और भैया मार्केटें बाजार सुबह से रात तक, शाम तक का है, रात को तो गाड़ियां खड़ी करनी है, क्या पता उन गांव वालों के लिए उसमें कुछ अगर अच्छी बड़ी पार्किंग बन जाती है गांव की ग्राम सभा पे, तो बवाना गांव वालों की खुद की जो जरूरत है पार्किंग की एक तरह वो भी बच सकती है, और रात को भी गाड़ी पार्क कर पाएंगे। इसके अलावा जो मेट्रो का सिस्टम है, मेट्रो थोड़ा दूर जा रही है वहां से बवाना से, अगर ये बहुमंजिला इमारत बन जाती है पार्किंग के लिए, देखो एक तो विश्वास पैदा हो जाएगा कि यहाँ के लोग नीतियों में शामिल होकर अच्छी नीतियों का स्वागत करते हैं। तो यही लोग भविष्य में इस बहुमंजिला इमारत के बाद मांग कर सकते हैं कि जो मेट्रो है ये हमसे 2 किलोमीटर दूर नहीं, हमारे नीचे से जाएगी, यानी बवाना से जो आगे चंडी रोड जा रहा है, जो भी सारे गांव है आसपास के, सब उसका फायदा उठा सके मेट्रो स्टेशनों का। यानी ये नहीं कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाएंगे, 3 किलोमीटर दूर जाएंगे, ईंधन तेल फूकेंगे, कहीं गाड़ी की पार्किंग ढूंढेंगे। उससे इनको बचाने के लिए ये मांग कर रहा था इनसे कि अच्छा ये बताइए, एक समस्या क्या है कि कहते हैं कि जो डर पीढ़ियों का बैठा हुआ हो, हाँ जी, ठीक है, वो आप 2-4 दिन में नहीं निकाल सकते। मैं बोलता जाऊंगा, तो उसमें क्या है कि एक डर है हमारे गांव देहात में कि जो भी गांव का, देहात का या मूल निवासियों का भला करने के लिए, उनकी भलाई की अगर बात भी कर देगा तो उसमें उनको सिर्फ 2 ही अक्ष दिखते हैं। एक तो स्वार्थी, ये पता नहीं हमारा क्या लूट ले जाएगा, ठीक है। अगर भूखे नंगे भी हैं, उनकी जेब में कुछ भी नहीं है, उन पे कर्जा भी है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर उनकी भलाई की बात करेंगे तो उनके जहन में पहली बात ये आएगी, यार इसका क्या स्वार्थ है। वो ये नहीं देखते कि हमारा क्या भला कर सकता है, उनको लगेगा पता नहीं हमारा क्या, हमारे गुर्दे निकाल ले जाएगा, ठीक है। अच्छा पहला तो ये डर होगा, क्योंकि हम जाते हैं तो ये क्रॉस करना पड़ता है हमको जी, पूछते तेरे का फायदा है, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है कि जिसने उनकी भलाई की बात कर दी, तो दूसरा उसमें क्या देखते हैं कि भैया नेता है,
नेतागिरी करना चाहता है। नेतागिरी करना चाहते हैं, ठीक है, समझे। तो सब ये जो जन्मों जन्मांतर का पीढ़ियों का जो डर बैठा पड़ा है मूल निवासियों में, जब तक ये डर रहेगा उनका भला कोई मेरे ख्याल से तो कर नहीं सकता, क्योंकि मैं जो फील्ड की ना मेरा एक्सपीरियंस है वो बता रहा सच हूँ। बात है आपकी। आप कभी कभी हम बैठते हैं ना, मैं और प्रवीण नंबरदार कभी बैठते हैं, ठीक है, हम सोचते हैं यार हम कर क्या रहे हैं, किन के लिए कर रहे हैं सच बात और क्यों कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर ये बात आती है यार है तो अपने ही, हाँ जी, ठीक है, आप इनका भला कैसे कर दोगे। आपको याद हो पिछली कुछ वीडियोस में एक जिक्र मैंने किया था, बार बार उसको दोहराया था। अब आपका सवाल मुझसे भी होना चाहिए, भाई तेरा क्या फायदा है, ऐसे सवाल तो मुझसे भी पूछे गए होंगे पिछले 5-6 सालों में। देखिए 2007 की एक रिपोर्ट है, भारत सरकार ने एक रिपोर्ट बनाई थी, मैं फिर से उसको दोहरा देता हूँ क्योंकि मेरे पास इस सवाल का उसके अलावा कोई जवाब भी नहीं है। मैंने भी कुछ दिनों तक सोचा, तो मुझे महसूस हुआ हाँ कि वो रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, सब कुछ मैंने पढ़ा है, शायद इसी कारण है कि मैं कर पा रहा हूँ। जब तक इनके बच्चे या इनका भविष्य उसको नहीं पढ़ेगा, दुर्भाग्य ये है कि उस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए कब इनमें मोटिवेशन आएगी, कब इनका मन करेगा। वो रिपोर्ट ये कहती है, एक बहुत बड़े पद के अधिकारी ने कबूला है, तो भारत सरकार को बताया कि दिल्ली के गांव को हमने इतना बुरा कर दिया है कि इन लोगों को हमने बर्बाद कर दिया है, अब जो कुछ बचा है उसको बचा लेना चाहिए, नहीं तो यही चीज दिल्ली से उठ के देश भर में फैलेगी। मैं आपको 2006-7 की बात बता रहा हूँ, राज लगा लीजिए इस बात को 15 साल से ऊपर हो चुके। नीतियां पहले बनी थी, बिल्कुल ठीक बनी थी, लेकिन बीच में जो एक तरह से व्यापार की सपने दिखा दिए गए, वो झूठे सपने थे, उनके मतलब कहीं भी हाथ पैर नहीं है, इसलिए सब बर्बाद होता जा रहा है कि अरे जो नीतियां तुम्हारे बनी थी तुमने उनको तो लागू कराया नहीं, नई नीतियों के नए सपनों को तुम्हें लगता है पता नहीं क्या कर देंगे। अच्छा सवाल है, यही अच्छा ये बताइए, ये पेड़ है आपके जी 3-4 पेड़ है, 5-6 पेड़ बोल गए, इनमें मैंने एक चीज देखी, छोटी छोटी चींटियां हैं और वो धीरे धीरे ना डिम्मक में बदल जाएंगी, डिम्मक लग जाएगी इनमें। अब मान लीजिए 5 पेड़ है, इसमें भी डिम्मक लग रही है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो आप पहले ये बताइए इन 5 पेड़ों को बचाओगे, वो डिम्मक का इलाज करोगे या छठा पेड़ लगाओगे। अच्छी बात है रविंद्र, आपने बड़ी कम शब्दों में एक अच्छे उदाहरण के साथ अपने हमारे जो आजकल के हमारे मन में नहीं, मैं सिर्फ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, आप पहले ये बताइए, मैं आपके इसी में रहता हूँ, ये जो बैंगन की सब्जी है, ठीक है, आप इन 5 पेड़ों को बचाओगे पहले डिम्मक से या छठा पेड़ लगाओगे। मैं दिल्ली देहात के वो मशहूर लोगों की तरह सोचने की कोशिश करूंगा कि इसमें आपका क्या स्वार्थ है, आपने जो मुझे बताया पहले आप अपना स्वार्थ बताइए, आपको क्या मिल रहा है इसमें। देखिए मेरे सब्जी का, मेरे इस पेड़ का, मेरी भूमि का जो हो सो हो, मैं बताता हूँ आपको, आप जो जानकारी हमको देते हो जी सर, ठीक है, प्रवीण नंबरदार और मैं, हाँ जी, हमारा अथक प्रयत्न होता है, क्योंकि गर्मी हो सर्दी हो, सर्दी तो अभी आई है, हाँ जी, ठीक है, गर्मी में हमको पता है जब हम 45 डिग्री पे खड़े रहते हैं ना, ठीक है, और जब दिमाग और खराब हो जाता है तो समझ लीजिए 147 डिग्री हो जाता है, ठीक है, तो कहते हैं कि भाई 55 डिग्री 60 डिग्री हो जाए, 50 डिग्री से ऊपर हो जाए तो आदमी का जो मांस है ना ये पिघलने लग जाए, आप समझिए हमारा टेम्परेचर कहाँ जाता हुआ। अब हम कर रहे हैं उन्हीं के लिए, मैं कुछ गाँव गिनवाता हूँ आपको, ठीक है, इन गाँव का नाम लेने का हमारे पास हक है, क्यों है हक, ठीक है, बहुत से कहते हैं कि तुम इस गाँव के नहीं हो, ठीक है, बताना चाहता हूँ बेवकूफों को कि देखिए जिस गाँव की समस्या हम उठा रहे हैं तुमको उसके बारे में ज्ञान नहीं है, कल को मतलब कॉलोनियां या कुछ ऐसी पॉलिसी आई, ठीक है, जैसे जज कॉलोनी आ गई बवाना में, साउदा में, बकरवारा में, क्या उस गांव के आदमी कह सकते हैं कि वो जमीन उनके गांव की है? आप नहीं कह सकते जज कॉलोनी में कहीं भी जाके, जो अनऑथराइज कॉलोनियां बसी हुई है उनमें जाके कभी नहीं कहते कि हमारे गांव की जमीन है, नहीं कहते ना कि निकलो यहाँ से, हमको कैसे कह सकते हैं, हम तो मूल निवासी हैं, सारे गाँव ही हमारे, हम उन गाँव का भला सोचते हैं, इसलिए बात कर रहे हैं। बाजितपुर हो गया, कुतुबगढ़ हो गया, कंदावला हो गया, बवाना और भी कई गांव हैं, मदनपुर, ठीक है, तो ये जो गांव हैं इनमें क्या हुआ कि कई बार स्टेडियम वगैरह की आवाज निकली, ठीक है, या भाई कुछ और भी चीज थी, वहां के जो सामाजिक काम थे, आपकी जानकारी के हिसाब से पब्लिक जागरूक हुई और अपना काम करवाने लगी इन 4-5 पेड़ों की तरह है, लेकिन फिर उनमें आगे डिम्मक आई राजनीति, जो चेले चपाटे होते हैं उनके रूप में ही आती सारी जगह, मुबारकपुर में भी, बाजितपुर में भी, कुतुबगढ़ में भी, सब में। वो क्या कहते हैं जब उनका ये मुद्दा पीक पे आ जाता है, गांव के आम आदमी बिल्कुल नहीं कहते, जिनको इस चीज से लेना है, जिनको जो गांव की भलाई चाहते हैं वो नहीं कहते कभी भी, बस वो क्या कहते हैं कुछ ना कुछ झूठ ऐसी बोलते हैं। जैसे कुतुबगढ़ है और बाजितपुर में कहा था कि भाई ये जो बाहर के आदमी आते हैं ना, ठीक है,
इनसे भाईचारा बिगड़ता है। मुबारकपुर में कहा गया कि भाई इसके कागज हमारे पास हैं, अच्छा। लेकिन पूरा गांव कह रहा है मुबारकपुर के भाई इसके कागज तो दिखाओ, वो कागज हाथ में नहीं लग रहे। ऐसी बहुत सी चीज है। तो ये राजनीतिक पार्टी के ही कुछ बंदे ऊपर आके गांव जहां से उठ के गया वहीं पे वापस ले आता है। देखो ये समस्या बताने का हमारा फर्ज बनता है। समस्या असली समस्या नहीं है, जो समस्या को खड़ी रखना चाहते हैं असली समस्या भी गलत तो नहीं कर रहे। सच कह रहे हो। मुबारकपुर की बताता हूँ आपको, ठीक है। शमशान घाट को जमीन दी गई, खुद वहां के मुस्लिम समुदाय ने माना कि गांव वालों ने दिलवाई इनको। इन 4 गांवों ने कभी भी आपत्ति नहीं करी, कभी भी। और कुछ पार्टियां वाले क्या करते हैं कि हर एक बार उस कब्रिस्तान पे जाके मुद्दा बनाते हैं उसको, हिंदू मुस्लिम बनाने का। तो ये सच्चाई है। इनका क्या इलाज करोगे? जो आपको अच्छी तरह याद होगा रविंद्र, शुरुआत जब की थी बवाना से अफजलपुर में, हर बार मैंने इस बात को दोहराया था कि देखो पतरा व्यवहार करो, सब लोग मिलके करो, क्योंकि जब सभी लोगों की भागीदारी होगी और जब सच सामने आएगा सब लोगों की बदौलत, तो फिर कोई किसी को ये नहीं कह सकता ना भाई मन ने कराया तन ने कराया, इस तरीके की जो राजनीति होती है। और एक जब काम होता हो दिखेगा, तो जो ये लोग होते हैं जो काम नहीं करने देना चाहते, इन लोगों के पैसे। मैं आता हूँ थोड़ा एलजी साहब के दौरे पे, ठीक है। दिल्ली एलजी साहब का दौरा कुतुबगढ़ में हुआ, कुतुबगढ़ में काफी बहिष्कार हुआ, मैं साफ शब्दों में कहूंगा कोई बहिष्कार हुआ, ठीक है। बाजिदपुर की टीम ने किया, क्योंकि बाजिदपुर की टीम को ये कह के बुलाया गया था वहां पे, लगभग 150-200 आदमी गए थे बाजिदपुर कि भाई यहाँ पे आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन वहां पे उनकी बात नहीं सुनी गई, ठीक है। उसके बाद जब वहां पे दबाव आया, उन्होंने बहिष्कार कर दिया और काफी दिख गया ये लामलाइट में, तो एलजी साहब को तुरंत एक तुरंता फुर्ती में खबर करनी पड़ी कि भाई मैं बाजिदपुर को भी गोद में लेता हूँ, सुनिए, ठीक है, और इसका स्टेडियम मैं बनाऊंगा। अच्छा। कागज पत्री कुछ है नहीं, ठीक है, लेकिन आसपास के गांव में एक खबर चली कि भाई ये स्टेडियम तो बन गया, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल ने बोल दिया। अब इसमें बताइए कि ये गांव करेगा मैं सही तरीका नहीं, अब तो मैं मानता कि गांव वालों को कुछ, चलो गांव को छोड़ो, गांव को छोड़ो, हमारे जैसे जो जागरूक में फील्ड में रहते हैं हम क्या सोचते, सोचना तो पड़ेगा। देखो अब हर व्यक्ति की निजी राय चलेगी। देखिए मैं गांव वालों को इसके दुरुपयोग का सारा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे उदाहरण मैंने दिया था ना, किसान कह रहा है यार ग्राम सभा की बात करते हो, हमारी जमीन के रेट नहीं है, बहुत कुछ हो नहीं रहा। मैंने आपके सामने उदाहरण पेश किया, भैया रेट जमीन के कैसे, जिस सरकार ने आपकी जमीन के रेट नहीं लगाया आज तक, तुम कैसे लगा लोगे? तो आप किसी मुझे अच्छे विशेषज्ञ से बात कराओ जो मुझे ये बता दे कि जटखोर में 1 एकड़, नांगल में, बाजिदपुर में 1 एकड़ की कीमत बता रहे आज, और कागज पे लिख के ये कीमत है, क्योंकि इस जमीन पे योजना नहीं बनी है। यानी भविष्य में यहाँ क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। अरे जब वही योजना आपके सामने नहीं है तो आप दाम किस अनुमान से लगा रहे हो? अच्छा ये बताइए, देखिए क्या होता है कि किसी का भूत किसी का भविष्य बन सकता है। वो बताता हूँ आपको, जैसे कि भारवाई जो गांव है उनका भविष्य बन सकता है जो अंदर वाले गांव है, जैसे पीरागढ़ी हो गया, नांगलोई हो गया, और अंदर चले जाओ आपके गांव हो गया, ठीक है। इनका जो भूतकाल है वो उनका भविष्य बन सकता है। उसी का तो थोड़ा सा हम पीरागढ़ी को पकड़ेंगे। पीरागढ़ी में वहां पंचायत हुई 360 की, ठीक है। आपकी टीम भी गई वहां पे, हाँ, अच्छा बुलाया था, तो आपकी टीम ने वहां पे पहले कंडीशन रखी कि भाई हम कुछ कागज पत्र दिखाएंगे और जानकारी देंगे। तो उन्होंने कहा, जो प्रायोजक थे, कि भाई ठीक है बिल्कुल देंगे और आप आइए। लेकिन वहां पे जब आपने अपनी जानकारी दी, तो जब आपने जानकारी दी, आपने मेरे ख्याल से 10 मिनट की जानकारी दी होगी, तो 10 मिनट में उनके ऊपर छक्के उड़ गए, सारी सभा में चहल पहल मच गई, ठीक है। सच्चाई से जो भागदौड़ होती है वो मैंने वहां देखी। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जो भी उस चीज से भागा है, उस सच्चाई से, तो हम उसको झूठा ही कह सकते हैं। मैं पुरानी बात तो नहीं करूंगा कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब आपको पता होता है ना सच, तो फिर आपको छोटी मोटी चीजों को याद करने की जरूरत नहीं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जो आपके दर्शकों से पीरागढ़ी की वो सच्चाई लोगों के सामने लाएगा, जो वो घमंडी लोग हैं, आज भी काबिज हैं, उन लोगों के भविष्य को चैलेंज करेगा। यानी भविष्य में लोग उनसे सवाल करेंगे तुम्हारे लिए तुम्हें क्या मिल रहा था और तुमने क्या खो दिया। छोटा उदाहरण दे देता हूँ। जानकारी ये सामने आई, 65 से 70% पीरागढ़ी का जो लाल डोरे का वो है रकबा, वो बिक चुका है, यानी लोग छोड़ के चले गए। कारण यही थे कि उनको उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी, और सच्चाई क्या थी कि आपने लाल डोरे की मालकियत तय नहीं की, इसलिए उनको जाना पड़ गया। बात खत्म। ग्राम सभा जो मैंने आपको ट्रेस कर दिखाई कि 1960 का 66 का ऑर्डर कहता है ये ग्राम सभा ऐसे इस्तेमाल होगी, वो ट्रेस कर दिया। 30 एकड़ से ज्यादा का रकबा बचा हुआ ग्राम सभा का, जहाँ पे
डीडीए उसको बेच रहा ठीक है। है। अब मैंने 2 कागज लगा दिया, आपत्ति लगा दी तो रुक गया वो, सरकार को जवाब देना पड़ रहा है कि अब करेंगे 360 के नाम से, ठीक है, जो परचम दिल्ली में लहराया जा रहा है। 2 परचम मिला जा रहे हैं। हाँ, 2 तीनों एक और है, इसको मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, अभी 2 देखे हैं। अभी जो पिरामिड में मीटिंग चल रही थी, ठीक है, गांव देहात को इकट्ठा कर रहे थे, उन्होंने एलजी से ही मीटिंग करी और वो कह रहे हैं कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये 11 शर्तें लगवाई, हमने 9 शर्तें लगवाई हैं। आप उसको, ठीक है, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी लाइन ही यही है, ठीक है, तो आपकी पढ़ाई यही है। आपको शुरू से आखिर तक क्या लगता है, ये जो सिस्टम गांव के देहात का झंडा लेके निकला है, ये गांव देहात का कुछ भला कर पाएगा? जैसे पहले बर्बाद किए थे गांव, उस तरह दोबारा बर्बाद होंगे, बिक जाएंगे उस सर पे जाके, जहां इनको लगेगा कि अब हमारे पीछे लोग हैं। उसी का दुख है। बात तो बहुत बढ़िया बढ़िया करते हो, क्योंकि मैं समझता हूँ वही है, समाज में आज भी इतनी ज्यादा बोध नहीं है ना सच्चाई का, कि सच क्या है। उनको लगता है ये लोग कुछ करवा देंगे, जो लोग अपने गांव में कुछ नहीं करा पाएंगे तुम्हारे लिए क्या करा देंगे। अच्छा, 2 इलेक्शन है अभी। हाँ जी। इलेक्शन से पहले हर एक बार चलता है एक पैटर्न, बोर्ड लगाओ, नारियल फोड़ो, झूठी घोषणाएं करो, ठीक है, और पब्लिक इसके लपेटे में आ भी जाती है। इस पे क्या कहोगे? क्या करना चाहिए, वही सच्चाई की बोध नहीं है। चुनाव आता है, कम से कम सवाल तो करते नहीं कि देखिए जब सांसद का चुनाव है तो सांसद का जो आपका दायित्व लेना चाह रहा है व्यक्ति, उससे पूछना चाहिए ना भाई तूने क्या किया। उसका काम बेंच लगाना, पार्क बनाना ये नहीं था। सांसद की गरिमा होती है, एक पद होता है जो उसको भारत के पूरे जो प्रशासन में जगह दी गई है, लोकसभा में बैठता जाके वो। तो ऐसी ऐसी नीतियां मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि यहाँ दिल्ली के बवाना गांव की अगर बात कर लें, बवाना के आसपास की जो एससी भूमिहीन वर्ग है, उन्हीं के लिए बहुत सी ऐसी नीतियां थी जो भारत सरकार लेके आया था। दिल्ली सरकार के महकमे को उसको इम्प्लीमेंट करना था और भारत सरकार को भी इनको सुविधा देनी थी। तो पिछले 5 सालों में इस सीट पे जो ये सांसद बैठा था, कम से कम अब तो पूछ लो कि तूने हमारे लिए 5 साल से किया क्या, तू कागज दिखा दे। कागज हम दिखा रहते हैं, अच्छा, बात आपके सामने हो जाएगी। 80-90 हजार भूमिहीन परिवार या 80 लोग कितना फायदा उठा पाए योजनाओं का। अब आपका ज्यादा टाइम लेंगे नहीं हम। जी। खेल परिसर, हाँ। चारों तरफ से एक शोर मच रहा है, वो गांव भी चाहता है खेल परिसर बन जाए, वो भी चाहता है, वो भी चाहता है, बन किसी के नहीं रही, सिर्फ घोषणाएं हो रही है। इलेक्शन देख के साफ तौर पे दिख रही है। तो कुछ गांव वाले अपने ही गांव वालों को बरगलाने पे लगे हैं, ना कोई कागज, ना पत्री, ना सबूत, ना और कुछ लीगल चीज कुछ नहीं हो रही, सिर्फ जुबानी वार चल रही है और ऊपर से जोड़ रहा रहे, ठीक है। वो जो गांव के कई चुनिंदा होते हैं दीमक, वो बाकी गांव में दीमक ही फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई हो गया तुम्हारा ये काम, हमारे नेताजी ने घोषणा कर दी। इस पे क्या कहोगे? सबसे बड़ी बात तो मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों ने मांग तो करी, इस बात की बड़ी खुशी है कि हाँ भाई एक गांव है जिसने कहा भाई हमारे यहाँ पहले बनना था, नहीं बना, बना दो। फिर एक गांव है बकरवाला, उन्होंने देखा, महसूस किया कि हमारे पास जगह नहीं बचेगी और अब भी नहीं बनवाया तो भविष्य में गांव को बहुत ज्यादा समस्याओं को भुगतना पड़ेगा। इसी बीच ये मदनपुर डबास आपने बताया, और कटवेड़ा या फिर कुतुबगढ़ भी गाँव है। तो देखिए एक बात लोगों को महसूस करनी चाहिए, अगर अब योजना के मुताबिक समझे, नीति के मुताबिक 3 अलग विधायक हैं, 3 अलग गांव हैं, मांग सबकी एक है। अगर सरकार चाहे तो खेल परिसर की योजना लाके कौन कौन से गांव 3 बताया? मदनपुर डबास से आपने बताया, जो हमें पता चला था मदनपुर डबास के लोग सांसद के पास भी चले गए, पता नहीं कहाँ का नाच गाना हो गया। ये सब होली के टाइम से शुरू हो रहा था, कहीं कुछ हुआ नहीं। वहाँ एक बोर्ड सा लगा हुआ है शहीद भगत सिंह के नाम का कि यहाँ खेल परिसर है। भविष्य क्या है नहीं जानते हम लोग। उसके बाद बाजितपुर में हमने देखा गाँव उन्होंने अपनी मेहनत से, पैसों से जमीन खाली करा रखी है। और तीसरा बक्करवाला, जहाँ वो चाहते हैं पुस्तकालय हो। देखो हमने खेल परिसर की मांग की थी, बक्करवाला ने बड़ी अच्छी तरह इस मुद्दे को समझा। उन्होंने महसूस किया कि भाई खेल परिसर, पुस्तकालय भी बना लो, जो जो सुविधा हमारे लिए और हमारे आने वाले भविष्य के लिए लाभदायक होंगी सब ले लो। हम खेल परिसर की बात कर रहे थे, बक्करवाला ने देखा कि बिल्डिंग बन चुकी है, तो उन्होंने इस पे एक स्टेप आगे लिया, इंडोर गेम जो हम बिल्डिंग के अंदर खेल सकते हैं, आउटडोर गेम। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि ऐसे लोग जब तक गांव में हैं तब तक मन में होप है कि आशा रहेगी, जगी रहेगी कि यार हो सकता है। जब तक ये लोग साथ देंगे तब तक तो देखो काम हो सकता है। 3 गांव 3 एमएलए, 3 गांव 3 एमएलए, अलग तरह के एमएलए और योजना एक है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अगर ये योजना बन जाए तो इन 3 गाँव के मेहनत के वजह से बाकी गाँव को भी खेल परिसर मिल सकता है। ये मैं मानता हूँ और आशा रखते हैं कि आने वाले भविष्य में देखो सच क्या है झूठ क्या है सबके सामने होंगे। दुख इस बात का रहेगा